हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आपके साथ एक हॉलीवुड मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस मूवी का नाम द एक्स्ट्रॉर्डिनरी एडवेंचर्स ऑफ अडेल ब्लॉन्कसेक है। अब मूवी की शुरुआत करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब चलो दोस्तों, अब मूवी की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत साल 1911 में होती है, जहां पेरिस में आदमी रात के 10 बजे पत्ते खेलकर और शराब पीकर अपने घर जा रहा था, जो कि एक डीलर था। वहीं दूसरी और उसी सड़क के कुछ दूरी पर निकोल नाम के डांसर के शो चल रहा था, जहां एक पुलिस ऑफिसर निकोल का शो देखने और प्रमोशन का जश्न मनाने वहां आया था। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि वो आदमी अपनी डीलिंग करके जब अपने घर वापस जा रहा था तभी उसे पेशाब आती है, और वो वहीं रुककर एक स्टैचू के सामने पेशाब करने लगता है। लेकिन तभी उसकी नज़र एक घर से आ रही रोशनी पर पड़ती है। ये रोशनी कोई आम रोशनी नहीं होती बल्कि एक जादुई रोशनी होती है। ये देखकर वो काफ़ी डर जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है। ये चमकती हुई रोशनी असल में एक प्रोफेसर के घर से आ रही थी, जो कि एक काफ़ी मशहूर साइंटिस्ट भी था। उन्होंने 16 साल की उम्र में ही फिजिक्स की डिग्री हासिल कर ली थी, लेकिन उनका कहना था कि मरने के बाद भी इंसान की ज़िंदगी पॉसिबल है। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति मर भी जाता है तो उनको दोबारा जिंदा किया जा सकता है। फिर आगे हमें एक म्यूजियम दिखाया जाता है, जहां हमें एक बड़ा सा अंडा दिखाया जाता है जो बहुत साल पुराना दिख रहा था। कुछ देर बाद वो अंडा टूट जाता है और उसमें से एक बहुत ही भयानक ड्रैगन निकलता है। वो ड्रैगन बाहर आने के बाद सीधा म्यूजियम का कांच तोड़ के वहां से भाग जाता है। फिर वो ड्रैगन एक ब्रिज पर जाता है, जहां एक हस्बैंड और वाइफ अपने गाड़ी से कहीं जा रहे थे। तभी वो ड्रैगन उन पर हमला कर देती है और उनके गाड़ी को पानी में गिरा देता है। उसके बाद हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो कि उस साइंटिस्ट का असिस्टेंट होता है, जो कि दिखने में काफ़ी भोला और सीधा होता है। फिर वो लड़का हम एक गार्डन में काम करते हुए देखते हैं और उसके साथ एक लड़की भी होती है जिसे वो बहुत ही पसंद करता है। उस लड़की का नाम एडल होता है। अब आगे का सीन हमें इजिप्ट में दिखाया जाता है, जहां वही लड़की किसी ताबूत की खोज कर रही होती है। फिर उसे दो आदमी मिलते हैं जो वहां के चोर होते हैं, लेकिन वो यहाँ के ही रहने वाले थे, इसलिए उन्हें यहाँ की अच्छे से जानकारी होती है और वो दोनों अच्छे से जानते थे कि उस डॉक्टर का ताबूत कहाँ पर है। फिर वो दोनों उसे वहाँ लेके जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो दरवाज़ा तोड़कर वो ताबूत को लेने के लिए अंदर जाते हैं, लेकिन वहाँ पर काफ़ी सारा सोना था और यह सोना देखकर वो चोर पागल से होने लगते हैं। तभी वो जैसे ही सोना चुराने को कोशिश करते हैं तो उनकी दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है। फिर वो उस ताबूत से पास जाकर उसे खोल कर देखती है, तो उसमें वहीं डॉक्टर मम्मी होती हैं और ये देखकर वो काफ़ी खुश हो जाती हैं। अब जैसे हो वो ताबूत को ले जाने लगती है, वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है। फिर वो उस लड़की से पूछते हैं कि तुम जैसे समझदार लड़की यह पर क्या कर रही हैं। तो वो कहती है कि मैं इस मम्मी को लेने आई हूँ क्योंकि ये यहाँ का एक बहुत बड़ा डॉक्टर था। पुलिस ऑफिसर उसे कहता है कि क्या तुम इससे किसी का इलाज करवाने वाली हो। तो उसे बताती कि मैं इससे मेरे बहन का इलाज करवाने वाली हूँ। फिर वो पुलिस ऑफिसर उससे कहता है, क्या तुम पागल हो, तुम्हें नहीं पता क्या कोई भी मरा हुआ आदमी किसी का भी इलाज नहीं कर सकता। फिर वो उसे बताती हैं कि है मैं जानती हूँ ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन मैं एक जाने माने प्रोफेसर को जानती हूँ जो कि बहुत बड़ा साइंटिस्ट हैं, जो किसी भी आदमी को जिंदा कर सकता है। ये बातें सुनकर वो उसे कहता है कि हाँ मैं उसे जानता हूँ, लेकिन वो अब बहुत ही बूढ़ा हो चुका है, जो किसी को जिंदा करते करते ही मर जाएंगे। ये कहकर वो उसे गिरफ्तार कर लेते हैं और कहते हैं कि यह गैर कानूनी काम कर रही हो, लेकिन वो ताबूत को लेकर पानी के मार्ग से वहां से भाग जाती हैं। फिर हमें कहानी कुछ दिन पहले को दिखाई देती है, जहां हम देखते हैं कि पुलिस उस डीलर से पूछताछ कर रही थी, जो हमने मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। पुलिस उसे पूछती है कि तुमने उस रात क्या देखा था। फिर वो डीलर बोलता है कि मैंने उस रात प्रोफेसर के घर से कुछ जादुई रोशनी निकलती देखी थी, और फिर कुछ देर बाद मैंने ड्रैगन भी देखा था। लेकिन पुलिस उसके बाद पर विश्वास नहीं करते क्योंकि वो आदमी उस रात नशे में था। इस वजह से वो उस आदमी को अरेस्ट करके जेल में डाल देते हैं। फिर वो पुलिस आपस में बात करके कहते हैं कि ये ड्रैगन वाली बात बाहर नहीं जाना चाहिए, और ऐसा हो गया तो लोगों के अंदर डर फैल जाएगा। लेकिन सुबह ये बात न्यूज़पेपर में आ जाती है कि शहर में ड्रैगन देखा गया है और इस वजह से काफ़ी सारे लोगों की मौत हो गई है। फिर वो एक पुलिस ऑफिसर को इस केस का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहते हैं और उसे 24 घंटे में इसका पता लगाना होगा कहते हैं। फिर हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि वो ड्रैगन अंडे से निकलकर उस म्यूजियम से भाग गया था। उस साइंटिस्ट के साथ वो लड़का भी दिखाया जाता है जो उसे दिल से प्यार करता था, और वो दोनों बात कर रहे थे कि इस अंडे से कोई परिंदे जैसी जिस निकलकर भाग गई। उसी वक्त वहां पर पुलिस आ जाते हैं और वो उन्हें उसी केस के बारे में पूछते हैं, लेकिन वो साइंटिस्ट उसे कहता है कि अभी इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता।
फिर आगे हम प्रोफेसर जेसेफ को देखते हैं जो एक साइंटिस्ट था। तभी उसके पास वही ड्रैगन आ जाता है। फिर वो उसे खाना खिलाता है। उसी वक्त वहाँ पर पुलिस आ जाती है। फिर प्रोफेसर उस डायनासोर को छुपा देता है। जब पुलिस उसकी पूछताछ कर रही होती है तभी उन्हें वहाँ पर एक अंडा दिखता है। जैसे ही वो पुलिस ऑफिसर अंडा खाने वाले होते हैं तभी ड्रैगन उन पर हमला कर देता है और वो वहाँ से भाग जाता है। लेकिन पुलिस ऑफिसर ने अब ड्रैगन को प्रोफेसर के घर में देख लिया था, इसलिए वो उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। फिर आगे हमें एडल को दिखाया जाता है जो अब इजिप्ट से उस ताबूत को लेकर वापस आ चुकी थी। अब वो उस ताबूत को अपने घर लेके जाती है जहाँ हम उसके बहन को देखते हैं जिसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। वो बिल्कुल एक जिंदा लाश की तरह हो चुकी थी। उसके सर में टेनिस खेलते वक्त हेयर पिन चली गई थी जिसका उन्होंने बहुत इलाज करवाया लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। इसी के लिए एडल ने उस ताबूत को इजिप्ट से लेकर आई थी क्योंकि वो डॉक्टर मम्मी उसका इलाज कर सके, लेकिन उसको जिंदा करने के लिए उस प्रोफेसर की ज़रूरत थी। इस वक्त वो न्यूज़पेपर में न्यूज़ देखती है कि उस प्रोफेसर साइंटिस्ट को आज शाम को फांसी के सज़ा होने वाली है। फिर वो प्रोफेसर को बचाने के लिए वहाँ चली जाती हैं। वो उसे बचाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन उसे पुलिस हर बार पकड़ लेती हैं। अब जब प्रोफेसर को फांसी के लिए लाया जाता है तभी एडल उस ड्रैगन पर बैठकर उसके पास उड़कर आती हैं और प्रोफेसर को वहाँ से बचा के ले जाती हैं। फिर हमें एक प्रोफेसर और उसका असिस्टेंट दिखाया जाता है और वो दोनों एक जगह पर ड्रैगन को खाना खिला रहे थे। वो दोनों इसी जगह पर ड्रैगन को खाना खिलाया करते थे। फिर एडन अपने बहन के पास जाकर उससे माफ़ी मांगती हैं। उसके बाद वो नहाने के लिए चली जाती है तभी वो उस असिस्टेंट ने दिया हुआ लेटर पढ़ती हैं। लेटर पढ़ने के बाद उसे पता चलता है कि वो उस ड्रैगन को जानता है और वो ड्रैगन कहाँ पर है ये भी जानता है। फिर वो उस ड्रैगन के पास चली जाती है और वो उस ड्रैगन से डरती नहीं बल्कि उसे दोस्ती कर लेती हैं। अब वो ड्रैगन को लेकर उस प्रोफेसर साइंटिस्ट के पास जाती है जहाँ उसे फांसी होने वाली होती हैं। फिर वो उस साइंटिस्ट को बचाकर वहाँ से ले जाती है और वो उस साइंटिस्ट को उस असिस्टेंट के पास ले जाती हैं। तभी हमें पता चलता है कि प्रोफेसर और साइंटिस्ट बहुत पुराने दोस्त हैं। लेकिन उसी वक्त पुलिस एक शिकारी के साथ वहाँ आ जाती हैं। फिर वो शिकारी उस ड्रैगन को गोली मार देता है लेकिन इस वजह उसको बहुत तकलीफ होने लगती है और इसका असर प्रोफेसर पर होने लगता है क्योंकि उस प्रोफेसर की सोल एक दूसरे से कनेक्टेड थी। अब प्रोफेसर जैसे ही मरने वाला था उससे पहले वो उसे अपने घर ले जाती है। फिर वो उस ताबूत को खोलती हैं। अब वो साइंटिस्ट उस मम्मी को जिंदा करने लगता है लेकिन उस मम्मी को जिंदा करते करते ही उसकी मौत हो जाती है और वहाँ पर वो ड्रैगन भी मारा जाता है। लेकिन अब हम आगे देखते हैं कि असल में उसने मरने से पहले उस मम्मी को जिंदा कर दिया था। फिर वो मम्मी बाहर आकर एडल को पूछती हैं कि इसे क्या हुआ है। एडल उसे बताती है कि 5 साल पहले अब दोनों बहनें टेनिस खेल रही थी, उसी वक्त एक बॉल मेरी बहन को लगा। इसकी वजह से वो नीचे गिर गई लेकिन गिरते वक्त उसकी हेयर पिन उसके सर में घुस गई और तभी से इसकी हालत एक जिंदा लाश की तरह है। तब वो मम्मी उसे कहती है कि मैं इसे ठीक नहीं कर सकता। फिर वो कहता है कि लेकिन मैं जानता हूँ कि इसे कौन ठीक कर सकता है। अगर यहाँ पर मैं जिंदा हो गया हूँ तो वहाँ पर भी बाकी मम्मी को भी इस साइंटिस्ट ने जिंदा कर दिया होगा। फिर वो मम्मी एडल वो उसकी बहन को एक म्यूजियम में ले आता है जहाँ पर वो मैन डॉक्टर का ताबूत होता है। वहाँ पे और भी ताबूत थे जिसमें राजा का मम्मी का ताबूत था। फिर एडल उस राजा मम्मी से कहती है कि एडल ने ही हमें जिंदा किया है। ये सुनकर वो एडल पर बहुत खुश हो जाती है लेकिन जब उसे पता चलता है कि एडल ने उसे अपने बहन को ठीक करने के लिए जिंदा किया है तब वो उस पर बहुत गुस्सा हो जाता है। अब एडल उसे बताती है कि प्लीज़ मेरे बहन को ठीक कर दो क्योंकि मैं मेरे बहन से बहुत प्यार करती हूँ। फिर वो भावुक होकर मान जाते हैं। फिर वो राजा उस डॉक्टर से एडल के बहन का इलाज करने के लिए कहता है और वो डॉक्टर की मम्मी उसका इलाज करके उसे ठीक कर देती हैं। इसके बाद राजा और उसके साथी सारे शहर की सैर करने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी और एडल भी अब बहुत खुश थी क्योंकि उसकी बहन अब ठीक हो चुकी थी और वहाँ पर सारी मम्मी शहर में घूम कर लोगों का इलाज कर रही थी। अब हमें दूसरे दिन सुबह दिखाया जाता है कि अब एडल एक शिफ्ट का सफ़र शुरू करती हैं और यहाँ पर मूवी एंड हो जाती हैं। तो आपको आज की मूवी कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।